नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से बजाज फाइनेंस द्वारा एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले सुभाष के साथ किस तरह से 7375 रुपये की ठगी हो गई थी। ठगी वो इसलिए थी क्योंकि इन्होंने बजाज फाइनेंस से 0% के झांसे में आकर एक लोन ले लिया था। 0% का लोन लेने के चक्कर में कोरोना काल के अंदर बजाज फाइनेंस ने मॉरिटोरियम एक्टिवेट करते हुए इनकी तमाम जो किस्तें थी वो बाउंस कर दी थी। मॉरिटोरियम के पैसे भी लगाने शुरू कर दिए थे और मॉरिटोरियम के दौरान ये देखिए किस तरह से बजाज फाइनेंस ने इनके खाते से एक ही दिन में बजाज फाइनेंस के जो बाउंस चार्जेस थे वो बाउंस चार्जेस काटने के लिए इनके बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ही दिन में करीब 25 बार इनके पैसे काट लिए थे, जो कि अमाउंट बनता था 7375 रुपये। यानी कि एक गरीब आदमी जिसने लोन कितने का करवाया था, महज 12,990 रुपये का, और 12,990 रुपये के बदले में इनसे 7325 रुपये बाउंस चार्जेस के नाम पर एक ही दिन में बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये कहकर काट लिए कि बजाज फाइनेंस ने इतनी बार आपका जो ECS है वो आपके अकाउंट में लगाया था, खाते में पैसे नहीं थे और इस वजह से 7375 रुपये कट गए। सबसे पहले जान लेते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी, पूरा मामला क्या था, कौन सी कंपनी से लोन लिया था और ये पैसे क्यों कटे? सर, ये बजाज कंपनी से लोन लिया था और ये लोन मैं 2 साल पहले क्लियर कर चुका था। इसकी NOC है मेरे पास और ये सारा जो भी है मैंने इसका निकलवा के लिया था। मैं इसका ये जो बोलते हैं क्या स्टेटमेंट इसकी निकलवा के लिया था मैं। तो बैंक वाले कोई रास्ता नहीं दे रहे थे मेरे को और ना ही कोई बजाज वाले रास्ता दे रहे थे। कितने पैसे कट गए थे? सर, मेरे 25 बार 295 रुपये कटे थे ये। 7300 रुपये के हाँ जी, हाँ जी। तो फिर बैंक में आप गए, बजाज के पास आप गए, क्या कहते थे आपको? सर, वो कह रहे थे कि भाई ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जो पीछे रुके पैसे थे ये कट गए हैं और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आपने क्या किया? तो सर फिर मैं इधर उधर धक्के खाता रहा। तो फिर आपके पास आया मैं सर। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना कि भाई अगर जो भी किसी के साथ ऐसा मेरे पास आई खबर चली, फिर बजाज फाइनेंस या बैंक ने संपर्क किया आपके साथ? सर, संपर्क करा मैंने, आज ही एंट्री करवाई है। हाँ जी, तो आज मैं एंट्री करवाई है तो आज ही मेरे पैसे अकाउंट में वापस आए हैं। सारे पैसे वापस आ गए? हाँ जी सर, जितने कटे थे मेरे सारे पैसे वापस आ गए, सिर्फ मॉरिटोरियम वाले छोड़ के बाकी पैसे वापस आ गए मेरे। तो मैं लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और किसी की धोखाधड़ी में ना फंसे। और मैं आपका और आपकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि भी आपका चैनल इंडिया का नंबर 1 चैनल बने जी। एक मेरे को ये बताओ सुभाष भाई, जो 7375 जब कटे थे, आप बता रहे थे कि घर में हालत ऐसी हो गई थी, रोटी कोई नहीं खा रहा था, तब क्या लग रहा था, क्या महसूस हो रहा था आपको? सर, ये महसूस हो रहा था कि जैसे कि मेरी जेब पे डाका डल गया। मैं दिहाड़ी मजदूरी करके जैसे कि मैं बैंक में डालता रहूँ और फीस के पैसे। हाँ जी, ये सर गुड़िया की एडमिशन के लिए मैंने पैसे रखे हुए थे और अब ये पैसे आ गए हैं। सारे पैसे वापस आ गए? हाँ जी सर। तो जब खबर चली आपकी IBN 24 के ऊपर, तो बजाज वालों ने आपको फोन किया, संपर्क किया? हाँ जी सर, उन्होंने शाम को मेरे पास फ़ोन करा कि भाई एक बार आ जाना आप और जो होगा कर लेंगे बैठ के। तो पैसे आ गए आपके? हाँ जी सर, ये पैसे आ गए हैं। निकलवा लिया आपने? हाँ जी सर, निकलवा लिया मैंने पैसे। ये कभी वापस ना काट ले सर, डर तो रहते हैं दिल में। देखो, धूप में बरसात में दिहाड़ी मजदूरी करने वाला बंदा ठंड में मर के एक एक पैसा अगर अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए इकट्ठा करे और ऐसे बैंक वाले या बजाज वाले अगर उसकी जेब काट ले तो वो क्या करेगा? उसके लिए तो रोटी भी पारी हो जाएगी। भी आवाज उठाएं, लोग डरते हैं, बोलते नहीं, उनको लगता है पता नहीं हम खबर चलवाएंगे या हम IBN 24 वालों के पास या किसी मीडिया के पास जाएंगे, पता नहीं कंपनी क्या कर देगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अपनी आवाज़ उठाएं और इनकी धोखाधड़ी से बचें और इनके जाल में ना फंसें। अगर आपके साथ कोई, सर बजाज कंपनी के, अगर आपके साथ कोई ऐसा धोखाधड़ी होया तो अपनी आवाज़ उठाएं और आप इसके खिलाफ एक्शन लें, अपनी आवाज़ को उठाएं। और ये देखिए कितनी बार इनके पैसे कट गए थे। बजाज कंपनी ने पहले इनके पैसे काटे, ये देखिए बाउंस के नाम पर, फिर पहले बजाज फाइनेंस ने इनके पैसों को वापस किया। 450 रुपये कई बार लगाए थे वो वापस किया और उसके बाद ये देखिए 295 रुपये करके 25 बार बैंक ने इसलिए पैसे काट लिए। ये देखिए बजाज फिनसर्व यहाँ पर नाम लिखा है, चेक बाउंस के नाम पर एक ही दिन में इन्होंने अपनी बेटी के दाखिले के लिए जो 10,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे जमा करवाए, 10,000 रुपये, उसमें से 7325 रुपये इनके बजाज फाइनेंस ने काट लिए। और ये देखिए IBN 24
24 पे खबर चलने के बाद 7325 रुपये इनके 28/2/2022 यानी कि 28 फरवरी को इनके पैसे 7375 रुपये इनके अकाउंट में वापस आ चुकी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है। ये जीत किसी कंपनी की नहीं बल्कि इस शख्स की जीत है जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी ये दबे नहीं। बता रहे थे कि मैंने खाना नहीं खाया था, परिवार में परेशानी बहुत थी, लेकिन ये दबे नहीं। ये IBN 24 के पास आए, हमने इनकी आवाज़ को आपके माध्यम से हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया, बजाज फाइनेंस तक पहुंचाया। बजाज फाइनेंस ने उसी दिन इनसे संपर्क किया। जो कंपनी ने ये कह रही थी हम कुछ कर नहीं सकते, उसी कंपनी ने इनसे संपर्क किया, इनके पैसे वापस दिलवाए। अब इनके 130 रुपये के हिसाब से 5 बार मॉरिटोरियम के पैसे कटे हैं। मेरी बजाज फाइनेंस वालों से ये हाथ जोड़कर अपील है कि इनके 130 रुपये जो 5 बार काटे हैं, यानी कि लगभग 650 रुपये इनके वापस कर दीजिए। 650 रुपये इनके वो भी वापस दीजिए, क्योंकि मॉरिटोरियम के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि मॉरिटोरियम के नाम पर कोई भी कंपनी किसी से भी कोई पैसा चार्ज नहीं कर सकती। जो एडिशनल इंटरेस्ट लोगों से चार्ज किया गया वो उन्हें वापस देना होगा। भैया ये 650 रुपये आपके बचते हैं, वो कंपनी की तरफ छोड़ेंगे? सर क्यों छोड़ूंगा, मेरी मेहनत की कमाई है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे वो पैसे भी दें और वो पैसे मेरे निकलवाने जरूरी है। हाँ जी सर, मॉरिटोरियम के लिए तो न्यूज़ चल रही थी। आपको मेरे पास आने से पहले पता था कि मॉरिटोरियम के पैसे वापस होते हैं? सर ये तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन अब मेरे को पता चला कि भाई ये मॉरिटोरियम जो है ये भी गलत काटते हैं पैसे, ये पैसे मेरे आने चाहिए सर। तो आपने बजाज फाइनेंस को बोला ये पैसे दो? सर मैंने बोला था उस दिन भी, तो वो कहने लगे कि भाई पहले हम एक काम ये कर लें और दूसरा काम हम बाद में, आप बताना हमारे को, फिर दूसरा काम हम आपका फिर कर बाद बजाज फाइनेंस से कोई प्रोडक्ट लेंगे? सर मैं तो कान पकड़ता हूँ कि भाई मैं बजाज फाइनेंस से कोई नहीं लूँगा। वैसे भी मेरा कार्ड पहले ही बंद हो चुका है और अब मैं दोबारा नहीं बनवाऊंगा ये कार्ड। लोगों से कहेंगे कि उनसे लें, कुछ 0% के लालच में आ जाते सर ये तो 0% के लालच में 100% लोगों से निकाल लेते हैं ये। तो मेरी तो ये अपील है लोगों से कि भाई इनकी धोखाधड़ी में ना फंसे, ये जीरो फाइनेंस करके अपना 100% काटते हैं, इनकी धोखाधड़ी से बचें और अपनी आवाज़ उठाएं अगर कोई आपके साथ ऐसा हादसा हुआ तो ये देखिए कि अगर आपके पास भी सही मामला कोई इस तरह का है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। एक गरीब आदमी हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, अमीर आदमी हो, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो हम आपके साथ खड़े हैं। इस तरह के मामलों में आवाज़ उठाना सीखिए। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इन शख्स के 7375 रुपये वापस आ गए हैं। और ये केवल पहले आदमी ऐसे नहीं है, इससे पहले भी IBN 24 पर एक महिला थी जो कि चल नहीं सकती थी, हैंडीकैप्ड थी, उनके भी पैसे इसी तरह से लॉकडाउन के दौरान बजाज फाइनेंस ने काट लिए थे, उनके भी पैसे वापस किए। ना जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके पैसे बजाज फाइनेंस आज तक वापस कर चुका है। अगर आपके साथ भी नाजायज़ तौर पर बजाज फाइनेंस या किसी भी बैंक ने इस तरह से किया तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हम आपकी आवाज़ को इतनी ही ज़ोरदार तरीके से उठाएंगे जितनी तेज़ और जितनी बुलंद आवाज़ से सुभाष भाई के लिए आवाज़ उठाइए। और ये आते हुए एक डिब्बा भी लेकर आए हैं, भैया लेके आना जरा, ये डिब्बा लेकर आए हैं। और पहले भी लोग लेकर आते हैं, लेकिन सुभाष भाई ये डिब्बा हमने खाना नहीं है, ये आप घर पे लेके जाना अपने बच्चों के लिए, उनके लिए। धन्यवाद के लिए लेके आया था भाई, आपने मेरा काम करवा दिया तो भाई मेरा भी फर्ज बनता है इंसानियत के नाते भाई मैं कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट छोटा मोटा आपको दूं। गिफ्ट नहीं चाहिए, आपका काम हो गया, हमें इसी बात की खुशी है। सर कोई बात नहीं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई आपका चैनल इंडिया का नंबर 1 चैनल बने जी। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है। धन्यवाद सुभाष भाई, धन्यवाद। तो कहते हैं कि गरीब की दुआओं में बहुत असर होता है। इससे पहले ये देखिए CM विंडो में भी शिकायत डाल चुके थे अपनी, CM विंडो में भी इन्होंने अपनी शिकायत लगाई थी क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनके पैसे काट लिए थे, बजाज फाइनेंस ने इनके पैसे कटवा दिए थे। और अब वो पैसे जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने काटे थे, क्योंकि बजाज फाइनेंस इस बात को अच्छी तरह जानता था कि हमने इनको लीगल असिस्टेंस देने की भी बात कही है, यानी कि इनको अगर कोर्ट में केस डालना पड़ेगा तो इनका जो भी हर्जा खर्चा होगा हम कोशिश करेंगे कि किसी वकील भाई से दरख्वास्त करके, उनसे निवेदन करके, हाथ जोड़कर उनके कि आप इन गरीब व्यक्ति से कोई पैसा ना ले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वकील हमारे संपर्क में हैं। कुछ भरोसा मिला था जब हमने कहा कि वकील भी दे देंगे कि लड़ाई लड़ो। सर मेरे को विश्वास था आप पे और आपकी टीम पे, तो भगवान पे विश्वास था मेरा कि भाई मेरा ये काम हो जाए। सर खुश तो है ही हैं, जो मेरी मेहनत के पैसे थे जो उन्होंने मेरी जेब पे डाका डाला था वो मेरे वापस आ गए हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। कितनी दिहाड़ी वगैरह लेते हो आप काम करने? सर जी 600-700 रुपये दिहाड़ी में क्या बनता है आजकल, इतनी महंगाई है। नहीं लगती सर, महीने में कभी 2 दिहाड़ी लग जाती हैं, कभी 4 लग जाती हैं, ज़्यादा हो 10 दिहाड़ी लग जाती हैं। उसमें से अब आप हिसाब लगा सकते हो कि मैं घर का खर्चा कैसे मैनेज करता हूँ, जिसमें कि बच्चे भी पढ़ते हैं और सामान इतना महंगाई तो ये तो सर मेरे को ही पता कि भाई मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाता हूँ। आप मेरी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई मैं
ऐसा भी नहीं कि अभी मैं एक जोड़ा अपने लिए खरीद सकूं, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है, तो मैं कुछ ऐसा भी नहीं कर सकता हूं। चलो कोई बात नहीं सुभाष भाई। तो ये सुभाष जी हैं, सुभाष जी की इस खबर को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं, क्योंकि इनके पैसे वापस आ गए। चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि अब इन्हें कोई दुख नहीं है, अब तो पेट भर के खाना खा लोगे। जी सर, हाँ जी। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं सर, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। जी। जो मेरी जेब कटी थी वो वापस आ गया जी। आज। हो सकता है कि भाई मैं पेट भर के किसने अपना काट ली थी जेब? खाना खा सकता हूँ सर, बजाज वालों ने। बजाज वालों ने जेब काट ली थी। वो भी एक समय होता था कि जब हम बोलते होते थे कि हमारा बजाज। आज लोग ये पूछ रहे हैं कि ये हमारा बजाज आखिर क्या कर रहा है। 7375 पे काट के इन गरीबों के पैसे जो ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मेरी जेब काट ली थी, इनकी जेब काट कर कोई अपने मुंह से कैसे कहेगा कि हमारा बजाज। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। एक बार फिर से IBN 24 आम जनता की आवाज़ बना और जनता के पत्रकार ने आपको न्याय दिलवाने में क्या भूमिका निभाई ये आप सब जानते हैं। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।